उस किस्म में से एक किस्म के कवि का वर्णन कर रहा हूँ। वो कवि यहाँ पर है। जब मैं कविता समाप्त कर लूंगा आप लोग समझ जाएंगे वो कवि कौन है। ये जो किस्म किस्म के कवि में उस विशेष किस्म के कवि के बारे में सुना रहा हूँ, सुनिए। अंत सास था गिन रहा श्री लंपट कविराज, लंपट उनका उपनाम है। अंत सास था गिन रहा श्री लंपट कविराज, लेने उसको आ गया महाराज यमराज। महाराज यमराज गरज कर बोला उसको, चल भैंसा पर बैठ में लेने आया तुझको। गरज कर बोला उसको, चल भैंसा पर बैठ में लेने आया तुझको। और मनमोजी कविराय देता उसको भिक्षा, बोलो बेटे क्या है तेरी अंतिम इच्छा। तो हाथ जोड़ कवि ने कहा, हे मिस्टर यमराज, मरने से पहले प्रभु कविता सुन लो। हाथ जोड़ कवि ने कहा, हे मिस्टर यमराज, मरने से पहले प्रभु कविता सुन लो आज। कविता सुन लो आज, उठा पोथा ले आया और कविताओं की झड़ी लगा दी, गीत सुनाया। तो कह मनमोजी भाग्य तभी उस कवि जी का जागा, वहाँ बोल यमराज वहां से फौरन भागा। भाग्य तभी उस कवि का जागा, हुआ बोल यमराज वहां से फौरन भागा। और लौटे जब यमराज जी स्वर्ग लोक बैरंग, बिना प्राण लिए बैरंग चले गए। लौटे जब यमराज जी स्वर्ग लोक बैरंग, क्या देवी क्या देवता सभी रह गए दंग, सभी रह गए दंग। मामला छिपा न पाया और नारद जी ने ब्रह्मा जी को तुरंत बताया। मामला छिपा न पाया, नारद जी ने ब्रह्मा जी को तुरंत बताया। तो कह मनमोजी प्रभु क्रुद्ध एंड व्यंग हो गए, मारे गुस्से के। तो कह मनमोजी प्रभु क्रुद्ध एंड व्यंग हो गए और महाराज यमराज तभी सस्पेंड हो गए। महाराज यमराज तभी सस्पेंड हो गए। तो रौब गया यमराज का और फील हुई इंसल्ट। पृथ्वी में आकर किया उस कवि से कंसल्ट, पृथ्वी में आकर किया उस कवि से कंसल्ट। संपत साधा उस कवि से कंसल्ट, कहा मैं लेने आया और स्वर्गलोक में कवि सम्मेलन तुम्हें बुलाया। कहा मैं लेने आया और स्वर्गलोक में कवि सम्मेलन तुम्हें बुलाया। तो कह मनमोजी कवि झटपट तैयार हो गए और यमराज के साथ चला और प्राण खो गए। तो प्राण कवि का स्वर्ग पहुंच कर दिया परेशान। सुना था कविता सबको जितने थे भगवान। वहां 36 करोड़ देवी देवता है, वो भाग भी नहीं सकते स्वर्गलोक छोड़ के। तो प्राण कवि का स्वर्ग पहुंच कर दिया परेशान। सुना था कविता सबको जितने थे भगवान की उनने पिंड छुड़ाया। वो देकर मनुष्य जन्म उसको वहां से भगाया। 65 लाख योनि के बाद मानव जन्म मिलता है, लेकिन भगवान लोग उससे परेशान, कवि से परेशान होकर डायरेक्ट बना दिया ने कि उनने पिंड छुड़ाया, देकर मनुष्य जन्म उसको वहां से भगाया। कह मनमोजी वह कवि बना फिर से जन्म कर। और मैं वही कवि हूँ, जन्मा हूँ मनमोजी बनकर। कहा मनमोजी वह कवि बना फिर से जन्म कर, मैं वही कवि हूँ, जन्मा हूँ मनमोजी बनकर। ये किस्म का मैं कवि हूँ भैया। अब एक किस्म का कवि क्यों बताता हूँ। यहाँ बहुत से लोग लोकल कवि, स्थानीय कवि बैठे होंगे, कई लोग जिला स्तर के कवि बैठे होंगे, कई संभागीय स्तर के बैठे होंगे, कई राज्य स्तर के बैठे होंगे, कई अखिल भारतीय स्तर के कवि होंगे और कुछ लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि होंगे। और मैं अंतर नक्षत्र का कवि हूँ। अंतर नक्षत्र कवि हूँ, यही मेरी किसी की विशेषता है। यही किसी का मैं कवि हूँ।